हाय गाइस, वेलकम टू आवर इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के कुछ वर्ड। सो इंग्लिश में बेसिकली आपको बात करनी है तो ग्रामर तो आई थिंक सबको आती ही है, और आप वर्ड्स भी बना लेते हो, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वोकेबलरी की। हम वोकेबलरी नहीं बना पाते अपने कि अच्छे से वोकेबलरी कैसे बनाएं, कैसे बेसिकली कौन सा वर्ड हमें कहाँ यूज़ करना है। लाइक सबको पता है कि टेंस कैसे लगेगा, या बेसिकली प्रेजेंट टेंस में कैसे वो बात करते हैं, फ्यूचर में कैसे बात करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इस है हमारे माइंड में वोकेबलरी के वर्ड्स नहीं आ पाते कि इस वर्ड को मैं क्या बोलूँ। तो उसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम वोकेबलरी के सेशन लेके आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले हमारा वर्ड आएगा, जस्ट अ मिनट गाइस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड से। तो ए से कौन से वर्ड स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला आ गया हमारा एबेंडम। एबेंडम क्या होता है? इसको बेसिकली एबेंडम एक वर्ड है और इसकी वर्ब क्या बन सकती है? एडम्बन्स, एबेंडमिंग, एबंडेंट। फॉर्म्स है बेसिकली इसकी फर्स्ट फॉर्म, और ये आईएनजी फॉर्म, ये बेसिकली इसकी थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब क्या होता है? टू लीव समबडी और समथिंग कम्प्लीटली। किसी को पूरी तरह त्याग देना, पूरी तरह से छोड़ देना, तो उसको बेसिकली अबेंडम्ड बोलते हैं। लाइक एग्जांपल देख सकते हैं, ही अबेंडम्ड हिज कार इन द स्नो। वो अपनी कार छोड़ के आ गया स्नो में, पूरी तरह मतलब पूरी तरह त्याग दी। अब स्नो में एक बार कार उसने छोड़ दी, उसके बाद बचेगी थोड़ी ना वो। तो पूरी तरह वो छोड़ के भाग गया, उसको कि मेरे को चाहिए ही नहीं। तो ही अबेंडम्ड हिज कार इन द स्नो। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है इसका दूसरा मीनिंग? टू स्टॉप डूइंग समथिंग बिफोर इट इज़ फिनिश। किसी काम को अधूरा या पूरा किए बिना छोड़ देना, बीच में ही रोक देना, त्याग देना। व्हेन द रेन स्टार्टेड, जब बारिश शुरू हुई, वी अबंडन्ड द गेम। बेसिकली बारिश शुरू हुई और हम ना गेम बीच में ही छोड़ के भाग गए। तो इसके दो वर्ड मीनिंग बने हमारे। एक तो बना कि मतलब किसी चीज़ को बेसिकली पूरी तरह त्याग देना, और एक बना किसी चीज़ को बीच में छोड़कर भाग जाना। अब नेक्स्ट है एबे। एबे का मीनिंग क्या होता है? एबे सो एक नाउन है प्लूरल में, और ए बिल्डिंग वेयर द रिलीजियस मैन और द वुमेन कॉल्ड द मॉन्क्स एंड द नॉन्स लिव्ड और लिव्ड। बेसिकली वो इमारत जहाँ पर साधु या संत रहते हैं, एक धार्मिक प्लेस, तो एबे बोलते हैं उसको। दे थॉट द बॉयज बिहेवियर वॉज एबनॉर्मल। सॉरी, ये नहीं था इसमें। बेसिकली इसको हम वो बोलते हैं एबे। एब्रीवेट क्या हो सकता है? एब्रीवेट है हमारा नेक्स्ट मीनिंग। एब्रीवेट एक वर्ब है। एब्रीविएट्स, एब्रीवेशन, एब्रीवेलेटेड। तो टू मेक ए वर्ड शॉर्टर बाय नॉट सेइंग और राइटिंग द सम ऑफ द लेटर। बेसिकली अपना एक जो वर्ड है उसको छोटा बना लिया, कुछ भी ना बोले और कुछ भी ना लिखे लेटर से। किस शब्द को हटाकर बेसिकली छोटा करना, तो उसको बोल सकते हो आप एब्रीवेट। अरे एब्रीवेशन होती थी हमारी कि मतलब ए के आगे मैंने कोमा लगाया और पी लगाया। एब्रीवेशन किस चीज़ की? आंध्र प्रदेश की। एम पी किस चीज़ का एब्रीवेशन है? तो बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो वही है एब्रीवेट, एब्रीवेशंस। एब्रीवेशन क्या है? शॉर्ट फॉर्म द वर्ड, सेम वही चीज़ है। एब्रीवेट है और एब्रीवेशन है। आप ये देखिए कि कितना डिफरेंस होता है वोकेबलरीज में। हम मतलब कुछ भी यूज़ करते रहते हैं यहाँ पे कि हाँ कैसे काम कर रही हैं, कैसे चीज़ें काम करती हैं। हम किसी भी चीज़ को कुछ ही बोल देते हैं, लेकिन कितना डिफरेंस होता है। एक एब्रीविएट है, एक एब्रीवेशन। एब्रीविएट क्या है? टेलीफोन इज़ ओपन एब्रीवेटेड टू फ़ोन। बेसिकली टेलीफोन को हम फ़ोन बोल देते हैं, तो वो एब्रीवेट है। एब्रीविएट मतलब वर्ड को छोटा करना, मतलब ज़्यादा छोटा नहीं, थोड़ा सा उसको हटा देना, मतलब बीच का हटा के। जैसे मोबाइल फ़ोन को खाली मोबाइल बोलते हैं हम लोग, टेलीफोन को फ़ोन बोलते हैं, तो ये एब्रीवेट है। एब्रीवेशन क्या होता है कि मतलब पूरी तरह उसको हटा देना संक्षिप्त में। लाइक टेलीविज़न को टीवी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एमपी बोलते हैं। तो आजकल का शॉर्टकट का ज़माना है, एम पी एम बोलते हैं हम लोग। तो वो चीज़ है एब्रीवेशन। एब्डोमेन क्या होता है? एब्डोमेन अब क्या है? फ्रंट मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब हमारा जो बॉडी का मिडल पार्ट है, फ्रंट पार्ट है बॉडी का वो। विच कंटेन द स्टमक, जिसमें बेसिकली पेट होता है। हमारा आगे का जो पार्ट है, जहाँ मतलब फ्रंट पार्ट,
पेट से लेके ऊपर तक का पार्ट, तो उसको बेसिकली एब्डोमन बोलते हैं। मतलब कितने टेक्निकल वर्ड्स आपको पता है सारी चीज़ें। एबिलिटी, एबिलिटी पावर एंड द नॉलेज टू डू समथिंग, बेसिकली किसी कार्य को पूरा करने की क्षमता, तो एबिलिटी है। शी हैज़ द एबिलिटी टू पास द एग्ज़ाम, बेसिकली उसके पास एबिलिटी है कि एग्ज़ाम को पास कर सकती है, बट शी मस्ट वर्क हार्डर, क्योंकि उसको हार्डर काम करना पड़ेगा। एबल, एबल क्या है? बी एबल टू डू समथिंग, कुछ करने योग्य होना। द पावर एंड द नॉलेज टू डू समथिंग, बेसिकली किसी चीज़ काम को करने की पावर और नॉलेज, कुछ करने की योग्यता, क्षमता। विल यू एबल टू कम टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी में आने के लिए सक्षम हो। इज संध्या एबल टू स्वम, क्या संध्या तैर सकती है, तो एबल मतलब वो। इसका अपोजिट क्या होता है? अनेबल, बेसिकली कोई कर ही नहीं सकता। ही इज़ अनेबल टू कम इन टू पार्टी, वो आ नहीं सकता वहाँ पे। अब नेक्स्ट है एबनॉर्मल, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल और द यूजुअल इन द वे डेट वरीज यू, डेट इज़ अनप्लेजेंट, सामान्य से कुछ इस प्रकार अलग हो और प्रिय लगे। लाइक समथिंग इज एबनॉर्मल है, मतलब कुछ भी चीज़ यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, कुछ तो डिफरेंट है नॉर्मल सिचुएशन से, तो आप उसको बोल सकते हो एबनॉर्मल। मतलब कुछ डिफरेंट हो रहा है नॉर्मल सिचुएशन से, यहाँ पे नॉर्मल नहीं है चीज़, तो वो क्या है? एबनॉर्मल। नेक्स्ट है अबाउ, अबाउ प्रेपोजिशन में आ जाएगा अबाउ, बेसिकली किसी हायर प्लेस पे रख देना कोई भी चीज़, और हायर देन द समबडी और समथिंग, तो उसको बोलते हैं अबाउ। माई बेडरूम इज़ अबाउ द किचन, मेरा बेडरूम किचन के ऊपर है। आई लुकड अप एट द स्काई अबाउ, मैं आकाश में देख रहा था ऊपर की तरफ। देयर इज़ अ पिक्चर ऑन द वॉल अबाउ द फायर प्लेस, बेसिकली पिक्चर है वॉल पे जो लटकी हुई है फायर प्लेस से ऊपर। इसी तरह बिलो, बिलो कैसे काम करेगा? इसी तरह बिलो कैसे काम करेगा? बिलो बेसिकली इसका उल्टा है, बिलो नीचे की तरफ, किसी भी संख्या या कीमत से अधिक। बिलो अपोजिट है नीचे की तरफ, या पैसा बेसिकली कम दे रहे हैं तो वो चीज़ है बिलो। अब नेक्स्ट है अबोर्ड, इसमें बेसिकली आपने काफ़ी डिफरेंसेस देखे होंगे। ये अबोर्ड है, वेलकम अबोर्ड, एक अब्रोड होता है, एक शब्द का फर्क है। एक वेलकम अबोर्ड होता है, एक वेलकम अब्रोड होता है। तो ये क्या है? इनटू द शिप, ट्रेन, बस और द प्लेन, ऑल पैसेंजर अब्रोड द शिप, बेसिकली किसी चीज़ पर सवार होना है, कहीं पे आ जाना। हम ऑफिस में बोलते हैं जब कोई नया कलीग आता है हमारा, वेलकम अबोर्ड। सो इट्स अ क्वाइट फनी थिंग अबाउट इट, जब मैं शुरू में ऑफिस में गया था तो मेरे को ही बोला था वेलकम अबोर्ड, सो मैंने उसको अब्रोड ले लिया था। सो आई जस्ट थिंक अबाउट इट, अब्रोड इज, दिस इज द इंडिया, व्हाई दे आर टेलिंग दिस अब्रोड, सो दिस इज अ अबोर्ड, वेलकम अबोर्ड। अबोलिश, मतलब आधिकारिक रूप से कुछ रोक देना, समाप्त कर देना, मतलब जैसे अमेरिकन हैज एस्टेब्लिश सेवरल इन द 1863, बेसिकली अमेरिकन्स ने जो वहाँ पे स्लेवरी, दास प्रथा, लोगों को दास बना के रखा जाता है, उसको पूरी तरह एबोलिश कर दिया। तो एबोलिस्ट वही है कि किस चीज़ को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट ने, एज़ पर लॉ किसी चीज़ को बिल्कुल ही मिटा दिया। लाइक टेलीग्राम्स थे इंडिया में, उनको ख़त्म कर दिया गया जो पोस्टल डिपार्टमेंट में थे, तो वो एबोलिस्ट। अब नेक्स्ट है अबोलेशन, अबोलेशन क्या है? किसी चीज़ को बेसिकली किसी चीज़ पर रोक लगा देना, लाइक हंटिंग पर रोक है यहाँ पे, अबोलेशन ऑफ द हंटिंग, यहाँ पे आप शिकार नहीं करते, शिकार पर रोक लगी हुई है, अबोलेशन। ये आ गया आपका अब्रोड, अब्रोड मतलब किसी दूसरी कंट्री में जाना, विदेश में जाना, किसी दूसरे देश में जाना, तो ये क्या है? अब्रोड, दूसरी कंट्री में जाना, अब्रोड। नेक्स्ट है अबाउट, भाई किसी के बारे में जानना, a little more और द लेस देन और द लिटल बिफोर आफ्टर, किसी के बारे में जानना, तो वो क्या हो गया? अबाउट, मतलब मैं उसके बारे में जानता हूँ, आई नो अबाउट हिम। एब्रप्ट, एब्रप्ट क्या है? सडन और द अनएक्सपेक्टेड, बेसिकली अचानक से और अनएक्सपेक्टेड, जिसका हमें पता ही नहीं था, एकदम से हो गया। एब्रप्ट चेंज ऑफ द प्लान, हमने अचानक से प्लान चेंज कर लिया। सीमिंग रूड और द अनफ्रेंडली, बेसिकली इसका दूसरा मीनिंग ये होता है कि कोई बंदा काफ़ी रूड है और आपकी फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता, तो आप उसको
रूड भी बोल सकते हैं, अनफ्रेंडली बोल सकते हैं। तो वो बेसिकली आपका सीमिंग रूड और अनफ्रेंडली। एब्रप्टली, एडवर्ड, अप्रत्याशित ढंग से, बेसिकली एड्रप्टली बोल सकते हैं कि वो रूखेपन से बात कर रहा था उससे, या अप्रत्याशित ढंग से बात करना तो एब्रप्ट। एब्सेंस क्या बोल सकते हो, ए टाइम व्हेन द पर्सन और थिंग इज नॉट देयर। एब्सेंस बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि वो बंदा वहाँ पे अनुपस्थित था, वो आया ही नहीं वहाँ पे, वो एब्सेंट था वहाँ पे। तो एब्सेंस वही है जब बंदा वहाँ पे कोई आए ना, तो वो चीज़ वहाँ पे एब्सेंट थी। एब्सेंट माइंडेड, often forgetting or not noticing the thing, perhaps because we are thinking about something else. Basically absent minded बोलते हैं, यू आर एब्सेंट माइंडेड, मतलब जो चीज़ हो रही है उस पर ध्यान दे ही नहीं रहे हो तुम लोग उस चीज़ को, मतलब यू आर एब्सेंट माइंडेड इन द क्लास। बेसिकली जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो तुम्हें याद नहीं रहता, क्योंकि क्लास के टाइम पे एब्सेंट माइंडेड रहते हो। एब्सेंट मतलब अनुपस्थित होना, माइंड मतलब दिमाग, तुम्हारा दिमाग वहाँ पे रहता ही नहीं। नेक्स्ट है एब्सोलूट। एब्सोलूट क्या है, कंप्लीट, पूरा, संपूर्ण रूप से। आई हैव नेवर प्लेड चेस बिफोर, आई एम एब्सोलूट बिगनर। बेसिकली मैंने पहले कभी चेस नहीं खेला, मैं बिल्कुल ही बिगनर हूँ, अभी पूरी तरह से बिगनर हूँ, अभी आया हूँ मार्केट में। एब्यूज़, एब्यूज़ क्या हो सकता है, आई यूज समथिंग इन द रॉन्ग और द बैड वे। एब्यूज़ बेसिकली गाली देना किसी को या बुरे लहजे में ट्रीट करना, तो उसको अब्यूज़ बोल सकते हैं। टू से द रूड थिंग्स टू समबडी, किसी को गलत शब्द बोलना तो वो रूड थिंग, एब्यूज़। एब्सोल्युटली, कंप्लीटली, पूरी तरह से। इट्स एब्सोल्युटली फ्रीजिंग आउटसाइड, मतलब पूरी तरह से, मतलब मैं तुम्हारी बात को पूरी तरह मान गया हूँ, आई एम एब्सोल्युटली एग्री विद दैट। एब्यूज़, यूजिंग समथिंग इज अ रॉन्ग और बैड वे, किसी वस्तु का बुरी तरह गलत तरीके से प्रयोग करना, दुरुपयोग करना, एब्यूज़। डेंजर ऑफ द ड्रग्स एब्यूज़, बेसिकली किसी चीज़ को गलत तरीके से प्रयोग करना। रूड वर्ड्स, lorry driver shouted abuse at the cyclist, being cruel or unkind to somebody, abused. Absurd, absurd something like liquid or the heat, take in the something like a liquid or heat and hold it, basically किसी चीज़ को सोख सोख लेना है, चूस लेना है। एब्जॉर्ब जिसको बोलते हैं कि मतलब ड्राई ग्राउंड ने पानी को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया, द ड्राई ग्राउंड एब्जॉर्ब ऑल द रेन्स। एब्जॉर्बेंट क्या होता है, एब्जॉर्बेंट एग्जेक्टिव इस चीज़ का, एबल टू टेक इन एंड होल्ड द समथिंग एक्सप्रेसिव लिक्विड। बेसिकली ये भी यही मीनिंग होता है कि आपका जो एब्जॉर्बेंट क्लॉथ है ये, जो पूरी तरह इसको ले सकता है, मतलब सोख सकता है। एब्जॉर्बिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प। एब्जॉर्बिंग बुक, दिस इज़ एब्जॉर्बिंग बुक, बेसिकली काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी मज़ेदार है। एब्स्ट्रैक्ट, अबाउट एन आइडिया नॉट अ रियल थिंग, विचार कोई भौतिक वस्तु नहीं है, काल्पनिक है, दिस इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्ट थॉट मतलब नॉट लाइक अ रियल थिंग्स, इट्स अ वास्तविक। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग किसी चीज़ की कल्पना करके बनाना। एब्जर्ड, सिली, डेट इट्स मेक्स यू लव, बेसिकली काफ़ी मतलब हंसाने वाली चीज़ थी, मजाक। रिडिकुलस इसका उल्टा होता है, काफ़ी बेकार चीज़ थी, काफ़ी डर गया वो। एब्यूजिव, रूड वर्ड टू इंसल्ट समबडी, बेसिकली एब्यूजिव बिहेवियर। एकेडमिक, academic, connected with the education separately in the schools and universities, basically academic years. Accelerators, part of the vehicle that you press with the foot and when you want to go. Accelerators basically वही होती है, चलने वाली सीढ़ियाँ जो हम लोग मॉल्स वगैरह या अपने ऑफिस में यूज़ करते हैं, तो उसको बोल सकते हैं एसलेटर्स। तो बेसिकली गाइज आपने देखा कितने डिफरेंसेस होते हैं वर्ड्स में, एक एक मीनिंग के, एक वर्ड के डिफरेंस के साथ मतलब कितना वर्ड इसका मीनिंग बदल जाता है। तो यही बेसिकली वोकेबलरी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारा एक स्टेप है कि वोकेबलरी बिल्डर एक बेस्ट बनाया जाए, ताकि हम अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेटर बना सकें, क्योंकि ग्रामर तो बेसिकली हमें आती है और ग्रामर के लेक्चर्स हम लेके आने वाले हैं, पर ग्रामर के वो लेक्चर्स लेके आएंगे जिसमें आप गलतियाँ करते हैं, तो वो चीज़ें आपको बेसिकली आपके जीमेट की प्रिपरेशन के लिए भी काफ़ी बेटर काम करेंगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, ताकि हम ये सारे वो सब जो आपको वीडियोस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।